वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत वफ़ाक़ी हुकूमत का कामयाब पहला साल 1 बरस मुकम्मल होने पर वफ़ाक़ी काबीना की कारकर्दगी के जायज़े के लिए ख़ुसूसी इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अवाम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और माशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफ किया। मुलाकात में सेक्रेटरी ख़जाना और चेयरमैन FBR भी शरीक थे। पहले मरहले में IMF वफ़द के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत होगी। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स में कहा, जुर्म किसी ने भी किया हो सज़ा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, जहाँ दिफा पाकिस्तान को ख़तरा हो वहाँ सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, 105 कुल मुल्ज़िमान थे जिसमें से 20 मुल्ज़िमान रिहा हुए। अगर ये कहते कि कोर्ट मार्शल करना है तो उसका भी मुतबादिल है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कहा कि PTI इस वक्त घुस बैठियों के कब्जे में है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया। यह अवामी अहमियत का मामला है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द इस पर फैसला जारी करे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम शहराज ने अपना वकील तब्दील कर लिया। मुलजिम की पैरवी अब वसीम गुल जदून एडवोकेट करेंगे। FIA की तहकीकात का आगाज़। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के लैपटॉप, मोबाइल और दीगर रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म विंग भी तहकीकात करेगा। माली अमूर से मुताल्लिक बैंकों के रिकॉर्ड भी तलब किए जाएंगे। कराची समेत मुल्क भर में सहरो अफ्तार में गैस की किल्लत संगीन मसला बनती जा रही है। गैस गायब होने के बाद शहरी LPG की लाइन में लगे नजर आने लगे। तीसरी सहरी पर भी सूरत हाल तशवीशनाक। शहरियों की परेशानी पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। शिकायत के अजाले के लिए गैस कंपनीज के हुक्काम की हंगामी मीटिंग्स भी आज तलब कर ली गईं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि कराची का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ हमारी आउटरीच होती है, जहाँ जहाँ हमारे मैजिस्ट्रेट्स ऑपरेट करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे प्राइस लिस्ट फॉलो हो और उसमें ओवर प्राइसिंग करने पे जुर्माने और इवन अब तो कैद भी शुरू हो गई है। कराची बहुत बड़ा शहर है। यहाँ रिटेल शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। कराची की आबादी ज़्यादा और हमारे पास मजिस्ट्रेट्स कम हैं। हर दुकान तक तो नहीं पहुँच सकते। कमिश्नर कराची हसन नकवी की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा, सरकारी स्टॉल्स पर 130 रुपये किलो चीनी मुहैया की जाएगी। हमारे मजिस्ट्रेट्स हुकूमती नर्ख के फहरिस्त पर अमल दरामद कराते हैं। तमाम DCs के पास शिकायत सेल हैं। कोशिश है कि सरकारी नर्खनामे की प्रिंटिंग 20,000 तक हो जाए। कोशिश है कि रमज़ान में सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद कराएँ। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। कल आज शहर और गिरदुनवाह में यकबस्ता हवाओं का राज। वादी नारान, वादी कागान, बाबूसर टॉप पर 3.5 से 4 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मानसहरा और गिरदुनवाह में 2 रोज से जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया।
धूप निकल आई। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई और मगरबी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। रोजेदारों के चेहरे खिल उठे। मरी में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छतों के नीचे बाल्टियां रख दी। कराची में गर्मी रोजेदारों का इम्तिहान लेने को आ रही है। महकमा मौसमियात ने आज से समंदरी हवा बंद होने की खबर दे दी। जुम्मे को दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। रूस से मुज़ाकरात के लिए दबाव। अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी। यूक्रेन के सदर से तलब कलामी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान। कहा, अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सकेगा। ज़ेलेंस्की का बयान बदतरीन था। ज़ेलेंस्की उस वक्त तक अमन नहीं चाहते जब तक अमेरिका की मदद हासिल न हो। यूरोपीय ममालिक ने साफ कह दिया वो अमेरिका के बगैर काम नहीं कर सकते। उधर सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो नेटो की रुकनीत के बदले मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूसी सदर को मुल्क पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन से अमेरिका की दरामदात पर इजाफी रकूम का इतलाक भी किया जाएगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। आलमी मईशत के साथ बाजारी की जानिब बढ़ने लगी। यरगमालियों को रिहा न किया तो नाकाबिले तसव्वुर नताइज भुगतना होंगे। काबिज इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हमास को गीदड़ भक्की। पार्लियामेंट में खिताब में नेतन्याहू ने कहा, गज़ा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेर गौर है। जंग के आइंदा और ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। गज़ा पट्टी के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरअंदेशी की हिमायत करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। कल दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से लाहौर में होगा। आईसीसी इवेंट्स में फतुहात के एतबार से कैंगरूज को भारत पर बरतरी हासिल। 7 मार्कों में से 4 में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी अपने नाम की, 3 में भारत फाते रहा। बारह न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। पीसीबी की दौरे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड और मैनेजमेंट पर मुशावरत मुकम्मल। T20 टीम से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की छुट्टी का इम्कान। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर किए जा सकते हैं। आकिब जावेद को हेड कोच बरकरार रखे जाने का इम्कान। अफ्तार का वक्त है। FA कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के दरमियान जारी मैच रोक दिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुसलमान खिलाड़ी नासिर मिर्जोई ने रोज़ा अफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। FA कप हुकाम ने रमज़ान मुबारक के दौरान मुसलमान खिलाड़ियों को रोज़ा खोलने की इजाज़त दे रखी है। कोड़ों का डर या इंजरी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ईरान न जाने की वजह सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में ईरानी माजूर आर्टिस्ट बच्ची फातिमा हमामी ने पाँव से बनाई गई पेंटिंग रोनाल्डो को पेश की थी, जिस पर रोनाल्डो ने खुशी से उनके माथे को चूमा था। ईरानी कवानीन में इस अमल की सख्त ममानियत है और उसकी सज़ा 99 कोड़े हैं। सर्बिया के टेनिस स्टार लासो जेरे ने चिली ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। सांतियागो में खेले गए फाइनल में दिफाई चैंपियन सेबास्टियन बाइज को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त हुई। हैप्पी बर्थडे कुरतुलैन बलोच। नौजवानों की पसंदीदा गुलकारा कुरतुलैन बलोच ने ज़िंदगी की 37 बहारें देख लीं। क्यूबी ने पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई मकबूल गीत दिए। और ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में रियो कार्निवल सज गया। सांबा परेड में दिलचस्प रूप धारे सैकड़ों अफराद की शिरकत। हर जानिब रंगो नूर का समा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।